दिल्ली से 24 से 27 फरवरी तक दिल्ली में विधानसभा का सत्र होगा और अरविंदर सिंह लवली प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। दिल्ली के नए विधायकों को शपथ वो दिलवाएंगे। 25 फरवरी को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तो ये जो पहला सत्र होगा इस नई सरकार का, उसमें महत्वपूर्ण ये रहेगा कि सीएजी रिपोर्ट यहां पर पेश होगी तो इसमें क्या बातें सामने निकल कर आएंगी, इस पर नजर यहां पर रहेगी। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, नए मुख्यमंत्री दिल्ली की एक्शन में है और अब ये अहम खबर है कि सीएजी की रिपोर्ट यहां पर इस सत्र में पेश की जाएगी। बताइए क्या कुछ इस रिपोर्ट में हो सकता है, किन किन बारे में ये सीएजी की रिपोर्ट्स है? देखिए, बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी उसी समय उसने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उसी बाद ही जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसी में ही हम सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करेंगे। उसी को लेकर जब कल पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसमें उस बात की स्वीकृति दी गई कि जो भी सीएजी की बैठक है उसकी जो 14 रिपोर्ट्स है उसको मंजूरी दी गई। आज विजेंदर गुप्ता है जिनका कन्फर्म है कि वो स्पीकर बन रहे हैं, उनसे जब मीडिया से बात की तो उन्होंने पहले तो कन्फर्म ये किया कि प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली को बनाया जा रहा है, जो कि 5 बार के विधायक है और कुछ समय पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आया और इस बार गांधीनगर से चुनाव जीते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि 25 तारीख को यानी 24 तारीख को सेशन स्टार्ट होगा। उस दिन जो प्रोटेम स्पीकर हैं उस दिन वो शपथ लेंगे, उसके बाद जो बाकी विधायक उनको शपथ दिलाया जाएगा और उसके बाद जो स्पीकर है उसका चुनाव होगा। उम्मीद है कि चुनाव नहीं होगा क्योंकि बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी है, तो हो सकता है कि निर्विरोध ही वो जीत जाए और 25 तारीख को विधानसभा में टेबल होगा। मज़ेदार बात यह है इसमें कि जिस विजेंदर गुप्ता को सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के लिए तमाम आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि जो मार्शल है वो उठा के लेके गए थे बाहर, उन्हीं के विधानसभा अध्यक्षता के अंदर अब इसको टेबल किया जाएगा। और उनका ये कहना था कि देखिए ये जो सीएजी की रिपोर्ट है उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो तमाम वादे करती थी कि हम बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करते, करप्शन का चार्जेस नहीं है, ये रिपोर्ट बता देगी कितनी गलतियाँ उनके की है। अगर आपको याद हो पहली बार ये हुआ है एक तरीके से कि जब चुनाव से कुछ वक्त पहले जब सुप्रीम हाई कोर्ट में केस चल रहा था कि सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही है, तो सूत्रों के हवाले से 3 फोटो स्क्रीनशॉट आए थे सीएजी की रिपोर्ट का। ये भी संभवतः पहली बार ही है कि विधानसभा में टेबल हुए ही वो सीएजी की रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो जाता है और ये बताया जाता है कि शीश महल जो कथित तौर पर बताया गया कि अरविंद केजरीवाल घर बनाया गया उसको 33 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे सीएजी की रिपोर्ट में, हालांकि बीजेपी उसको कहती है 80 करोड़ रुपये। तो पहला सवाल ये था कि सीएजी की रिपोर्ट जो उस समय आई तो जो वायरल क्लिप किया गया था कि 33 करोड़ खर्च किए गए वो कल सामने आएगा। उसके अलावा कई इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, खासकर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, जिसको अब बीजेपी ने कहा है कि हम इसको बदल देंगे क्योंकि उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है। तो कई रिपोर्ट्स है क्योंकि साल 2022 के बाद से क्या है कि रिपोर्ट टेबल नहीं हुई दिल्ली की, तो प्राथमिकता इनकी बीजेपी सरकार की होगी कि उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाए क्योंकि तभी ये पता चल पाएगा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी किस डिपार्टमेंट में कितना भ्रष्टाचार हुआ, क्या गलतियां हुई। 2022 के बाद से सीएजी की रिपोर्ट यहाँ पर टेबल नहीं हुई है और कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो अब यहाँ पर विधानसभा में रखी जाएंगी, तो महत्वपूर्ण बातें इसमें निकल कर सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया अश्विन आपका इस सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ये सत्र दिल्ली की विधानसभा का अब शुरू होने वाला है जिसमें ये अहम जानकारी निकल कर सामने आई है कि सीएजी की रिपोर्ट यहाँ पर टेबल की जाएगी।